और दोनों ही देशों की तरफ से कह रहे हैं कि चलिए आप अपने अपने देश जाइए। वैसे पहल भारत ने की। सवाल सीमा हैदर पे, क्या ये आईएसआई एजेंट हैं? क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक खुफिया एजेंसी समझी जाती है? इससे जुड़ी जानकारियां हमेशा छुपाई जाती है। आप वेबसाइट पे गूगल करेंगे आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। इसके पास 10,000 से ज्यादा स्टाफ है। आईएसआई सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि इसका काम भारत में दहशत फैलाना भी है। माना जाता है कि आईएसआई भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार कर रहा है और दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। माना तो यह भी जाता है कि भारत में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों के पीछे आईएसआई का हाथ होता है। आज सीमा हैदर पर यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। क्या इतनी ही मासूम है सीमा हैदर, या फिर बहुत ही ज्यादा चालाक और घातक है हमारे देश के लिए? पहलगाम हमले के बाद पाक पर भारत की तरफ से स्ट्राइक पर स्ट्राइक की गई, जिसमें से एक सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा वाला फैसला पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर के खून के आंसू रुला रहा है। शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत पहुंची सीमा हैदर कहने के लिए तो नोएडा के रहने वाले सचिन की बीवी हैं, लेकिन जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई और जितना शातिर उसका दिमाग है, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं जो सीमा को सीमा पार से जोड़ देते हैं। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? सीमा के तार सीमा पार जुड़े हैं? क्या स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है सीमा? तो चलिए अब आपको बताते हैं पूरी कहानी। सचिन और पाकिस्तानी सीमा हैदर ऑनलाइन गेम के जरिए मिले। पहली बार सीमा हैदर 15 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची। 10 मार्च 2023 को शारजाह एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल पहुंची। 17 मार्च 2023 को इसी रूट से सीमा की वापसी हुई। सचिन मीणा 8 मार्च 2023 को परी चौक गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचा। 9 मार्च 2023 को गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर होते हुए काठमांडू नेपाल के लिए निकल गया। 10 मार्च 2023 को वह काठमांडू नेपाल में पहुंचा। न्यू विनायक होटल, न्यू बस अड्डा पार्क काठमांडू में कमरा लेकर रुक गया। सचिन मीणा 10 मार्च 2023 की शाम को एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से सीमा हैदर को रिसीव करके न्यू विनायक होटल काठमांडू ले गया और दोनों 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक न्यू विनायक होटल काठमांडू में साथ रुके। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट और एक अधूरा नाम पते का बिना प्रयोग किया हुआ पासपोर्ट तथा शिनाख्ती कार्ड प्राप्त हुआ। इनके संबंध में जांच प्रचलित है। अब जरा सोचिए, एक घरेलू महिला जिसका पति विदेश में काम करता हो और वो घर पर रहती हो, उसके लिए एक देश से दूसरे देश और फिर दूसरे देश से तीसरे में शातिराना तरीके से दाखिल होना कोई आम बात तो नहीं हो सकती। अब जरा ये भी सोचिए और सचिन और सीमा को देखिए कि क्या ये दोनों कहीं से भी मैचिंग कपल लगते हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सीमा भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुंचाती है? क्या सीमा सचिन को एक मुहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? क्या सीमा के साथ साथ सचिन भी उसके साथ है? क्या सीमा का इस्तेमाल किया जा रहा है? असली चेहरा कोई और है। कौन है सीमा हैदर? अब देश कर रहा है सवाल, क्या सीमा के तार जुड़े हैं सीमा पार, या फिर सीमा कब जाएगी सीमा पार? पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं और साथ ही वीज़ा तक के पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ऐसे में अब सोशल मीडिया पे सवाल उठने लगा है कि आखिर सीमा को कब भेजा जाएगा सीमा पार? आखिर सीमा के पीछे कौन है और ये सीमा है कौन? इसकी जांच बाकायदा आईबी ने करी, एटीएस ने करी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला। जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा तंत्र सीमा के पीछे काम कर रहा है जो नहीं चाहता कि सीमा वापस पाकिस्तान जाए। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दान शरीफ, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। हम तो मानते हैं कि देश हित में सीमा हैदर की जांच